जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कह दो। बैरिस्टर साहब, उन्होंने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, इसलिए बाबा को करना पड़ा और उन्होंने कर दिया। अब बाबा को छुड़ा दीजिए ना। ओह, ये तो बड़ा मुश्किल केस, धर्म और समाज भी आड़े आ जाएगा। मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन साहब, सच तो बाबा के साथ है और सच तो सबसे बलवान होता है। 50 रुपए मेरी फीस लगेगी। और 5 लोगों की लिखित में गवाही भी ले आइए कि आपके बाबा ने जो कुछ किया वो उनकी नजर में गलत नहीं है, तभी मैं ये केस लड़ सकूंगा। जी ऐसे कैसे कोई तैयार होगा? जो भी लिख के देंगे वो तो उनके दुश्मन हो जाएंगे ना। लिखने वाले का नाम बाहर नहीं आएगा। अब आप लोग जाइए। ठीक है साहब, हम कर लेंगे। विवाह बैरिस्टर के पास तो चले आए, कहाँ से लाएंगे 50 रुपए? हाँ? और कौन लिखवा के देगा कि जो हुआ वो गलत हुआ, तेरे बाबा निर्दोष है? विवाह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे छुड़ाएंगे ऐसे तेरे बाबा को? बता ना अभी। आई, आप पैसों का इंतजाम करो और मैं लोगों से लिखवाने का काम करूंगा। मैं लिखवा कर लाऊंगा। हमारे गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, कुछ हमारे समाज के, कुछ उनके समाज के। कोई तो होगा जो हमारे पक्ष में लिख कर देगा। नहीं विवाह। और बैरिस्टर साहब ने तो कहा है ना कि लिखने वाले का नाम सामने नहीं आएगा। लोग हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं है विश्वास कि कोई हमारी मदद करेगा। तू समझता नहीं है विवाह, उन लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कोई नहीं देगा लिख के। आई देगा। बाबा कहते हैं ना कि सब विश्वास से होता है। विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। सोचेंगे कि मुश्किल है तो नहीं होगा। आई, घर चलो। आई, तुझे तो हर चीज आसान लगती है भीमा, लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं है, तू समझ ले। आई, बैरिस्टर मिलना भी तो कितना कठिन था, लेकिन देखा कितनी आसानी से मिल गया, वो भी शहर का सबसे नामी वकील। आई, ये हमारी पहली जीत है। देखना आगे भी हमारी जीत होगी। मुझे नहीं पता क्या होगा। आई, तो भाई साहब दुकान बंद है, अब कल आइएगा। जाइए जाइए, दीजिए जाइए। अरे शिव जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ जाइए आप, जाइए। शहर का सबसे नामी वकील, विद्दी सा हो के शहर का सबसे नामी वकील कराया। बड़ा ढीठ लड़का है ये, इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला रहा है। जैसे इसकी हिम्मत बढ़ेगी ये तो हमारे समाज के नाक में दम कर देगा। बहुत गड़बड़ है धनसुख लाल, बहुत गड़बड़ है। कहीं अगर गलती से ये फटे हाल लोग जीत गए तो मैं रामजी सकपाल को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? इनका कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बाला भैया कहाँ है? बड़े भाई वही रास्ते पे इंतजार कर रहे हैं उनका। भगवान, ये लोग अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मालूम क्या कह रहे थे कि बैरिस्टर का ऑफिस बहुत दूर है, तो आने में वक्त लगेगा बुआ। लो आ गए वो लोग। भाभी, भाभी,
क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों हो भाभी? अरे क्या बताओ दीदी, हुआ क्या लेकिन? बैरिस्टर ने 50 रुपए मांगे फीस के लिए, तो घर पे जितने हैं पैसे जोड़ लेते हैं और बचे कुछ जेवर भी बेच देते हैं। कुछ भी करके 50 रुपए तो इकट्ठा करने ही है दीदी अभी। और बुआ, उन्होंने 5 लोगों की गवाही भी मांगी है। पैसे तो कहीं से कुछ भी करके जोड़ लेंगे, लेकिन ये 5 लोग कहाँ से लाएंगे जो हमें लिख कर देंगे? बुआ, मैं लिखवा कर लाऊंगा, अब थोड़ी भी चिंता मत कीजिए। बाला भैया कह रहे थे कि अम्बेडकर गुरुजी तुम्हें स्कूल में बुला रहे। बाला कहाँ है? अरे वो तुम्हारी राह देखते हुए उधर गदोली के रास्ते पे खड़ा है, और तुम लोग यहाँ दूसरे रास्ते से आए हो। तुलसा मंजुला, जाओ जल्दी भैया को बुला कर लाओ। हाँ जाओ। आनंद भैया, मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी से मिलने। आप और बाला भैया इलाके के एक एक आदमी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझाइए कि वो हमारे पक्ष में लिख कर रहे। उन्हें ये भी समझाइए कि उनका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने लिख कर दिया है। मैं गुरुजी से मिलकर आता हूँ। हाय, हाँ मेरे पास यही है। रख लीजिए। समाज वाले ध्यान से सुनो, बात हमारे समाज की है, बात हमारे धर्म की है। कोई भी राम जी सकपाल को प्रत्यक्ष रूप से या छुप कर समर्थन ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे जांच से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ भीम, तुम यहाँ कैसे आ गए? गुरुजी, आप स्कूल में नहीं मिले, मैं यहाँ आ गया, बहुत जरूरी काम है। बैरिस्टर से मिलने गए थे ना, मिले? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि 5 लोगों की गवाही चाहिए, उसमें ये लिखाना चाहिए कि बाबा ने जो किया वो गलत नहीं था। उन लोगों ने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, तो बाबा ने कर दिया। और बैरिस्टर साहब ने ये भी कहा कि लिखने वाले का नाम बाहर नहीं आएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्या सोचा है? यहाँ ऐसा कौन है जो तुम्हें ये सब लिख के देगा, बोलो? एक तो आप लिख दीजिए, एक प्रिंसिस सर लिख देंगे, एक पूरन काका लिख देंगे। बच्चे 2, बाला भैया और आनंद भैया पूरे गांव में घूमने गए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। फिर मेरे बाबा कैद से छूट जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, वो जंगल के पास वाली मेरी जो जमीन है ना, तो मुझे वहाँ मिलो, मैं प्रिंसिस सर को लेकर आता हूँ। जी गुरुजी। आई आई भीम, मैंने प्रिंसिस सर से बात कर ली है, ये भी हस्ताक्षर कर देंगे। लाओ दिखाओ, क्या लिख के लाए? हाँ ठीक लिखा है। प्रिंसिस सर, आप भी हस्ताक्षर कर दीजिए। बस अब यही एक दिन देखना बचा था। अब आप एक काम कीजिए, मुझे और मेरे बच्चे को जहर दे दीजिए। फिर चाहे आप इस भीम का साथ दें या उसके जात वाले एक एक इंसान का, हम देखने भी नहीं आएंगे। अरे इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं? एक सच्चे इंसान का साथ देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तुम्हारे हस्ताक्षर कर देने से इसके पिताजी छूट जाएंगे, इतनी सी बात है, इसमें क्या गलत है? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, उधर हमारे समाज वाले ढिंडोरा पीट रहे हैं कि जो कोई भी राम जी का साथ देगा उसे समाज से निष्कासित कर देंगे, और यहाँ आप गवाही लिख रहे हैं। सत्यवादी बनने का बहुत शौक है क्या आपको? अब खुद ही हमारे परिवार के दुश्मन क्यों बन रहे हैं? दूसरों की भलाई करने से पहले खुद की भलाई तो सोचिए। देखो, इसे हमारी जरूरत है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हाँ ठीक है, फिर कीजिए मदद। मैं ही आत्महत्या कर लेती हूँ अपने बच्चों को लेके, इससे पहले कि समाज वाले हमें आके मार डाले। लेकिन बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि गवाह का नाम सामने नहीं आएगा। हाँ आप चलिए, आप घर चलिए, उधर समाज वाले जुलूस निकाल रहे हैं
किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। चलिए अब चलिए यहाँ से। अरे चलिए चलिए। नहीं नहीं चलिए चलिए। गुरुजी आप तो लिख दीजिए। मैं कैसे? भीम, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं ना।